हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीएससी प्री प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं आज हम 2023 के लिए, और 2023 की ही चर्चित घटनाओं के बारे में हम क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही शानदार ये प्रैक्टिस सेट है जो एमपीएससी प्री के लिए मेरा 10,000 प्रश्नों का आपको एक टेस्ट सीरीज़ या प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। उसी के साथ आपको एक करंट अफेयर्स की बुकलेट मिलती है, उसी के क्वेश्चन मैं आज आपको करा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने टेस्ट ले लिए हों वो टेस्ट में से करते जाइए। पहले मेरी वीडियो देखिए फिर टेस्ट कीजिए, तो करना ज़्यादा आसान रहेगा। पहला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा, सोम त्रिपाठी, अनुप्रिया पटेल या सपना बघेल। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष भी बन गई हैं और सीईओ भी बनी है। ये बनी है जया वर्मा सिन्हा। इनका जो कार्यकाल होगा वो 1 साल का होगा। और इससे पहले विजय लक्ष्मी विश्वनाथन रेलवे बोर्ड की पहली महिला सदस्य के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं, लेकिन ये पहली महिला अध्यक्ष भी हैं और सीईओ भी हैं। अगर केवल अध्यक्ष के बारे में बात की जाए तो विजय लक्ष्मी विश्वनाथन होगी, और ये महिला अध्यक्ष भी हैं और सीईओ भी है। तो नाम याद रखिएगा, जया वर्मा सिन्हा। 99% इसके आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ये महिला अध्यक्ष और महिला सीईओ प्रथम है और महिला है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम लास्ट प्रीवियस ईयर्स के अगर एमपीएससी के एग्ज़ाम देखें तो इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा बनी है। 1 साल इनका कार्यकाल होगा। आपसे पूछे रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष केवल पूछे तो विजय लक्ष्मी विश्वनाथन होगा, और पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ पूछे तो कौन हो जाएगा? जया वर्मा सिन्हा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की अध्यक्षता में G20 का 21वां स्थायी सदस्य कौन सा संघ बन गया है? बिम्स्टेक बन गया है, अरब संघ बन गया है, अफ्रीकी संघ बन गया है या आसियान संघ बन गया है? तो G20 अब G21 कहलाएगा, जो कि विकासशील देशों का एक संगठन है। इसमें हाल ही में एक नया संघ जुड़ गया है, वो है अफ्रीकी संघ। G20 में हाल ही में 21वां स्थायी सदस्य कौन बन गया है? अफ्रीकी संघ हो गया है, जिससे ये G20 मतलब 20 देशों का ये संगठन था, और अब इसमें कितने हो गए हैं? 21 हो गए हैं। तो ये याद रखिएगा। अभी हाल ही में कौन जुड़ गया है? अफ्रीकी संघ हो गए हैं। G20 के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनाजियो लूला दा सिल्वा G20 के अध्यक्ष है। G20 की 2023 की मेज़बानी कौन कर रहा है? हमारा भारत कर रहा है। G20 की 2024 की मेज़बानी कौन करेगा? देखो, 2023 की कर रहा है भारत और 2024 की करेगा ब्राज़ील। किसका होगा अगली बार ये नंबर? ब्राज़ील का होगा। तो याद रखना, 2024 का कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा 2024 का। और ये हर साल G20 का समिट होता है। इस साल जो है हमारे भारत में हो रहा है, और 2025 में दक्षिण अफ्रीका में होगा। ये सभी याद रखिएगा। 2023 का भारत में, 2024 का ब्राज़ील में और 2025 का साउथ अफ्रीका में होगा। अगला है, विश्व की सबसे ऊंची नटराजन प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में या अरुण जेटली स्टेडियम में? कहाँ पर ये बनाई गई है? देखो, ये मेन नगर जो नटराजन प्रतिमा है वो तो तमिलनाडु में है, लेकिन भारत मंडपम जो है नई दिल्ली में, हाल ही में G20 सम्मेलन के दौरान वहाँ पर नटराजन की मूर्ति स्थापित की गई है। तो याद रखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा कहाँ बनाई गई? G20 शिखर सम्मेलन के स्थल भारत मंडपम में स्थापित की गई है। भारत मंडपम में ही भारत मंडपम में ही G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, और यहीं पर विश्व की सबसे ऊंची नटराजन प्रतिमा स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज़ नहीं ली है अभी तक, तो ये मेरी टेस्ट सीरीज़ है जिसमें से मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ, वो ये बुकलेट है। टोटल ये 3 बुकलेट दी जाती हैं आपको। 3 बुकलेट में आपके 12,000 प्रश्न कवर होते हैं। 12,000 MCQ। सोचिए, अपने आप में ही एक बहुत बड़ा संग्रह है। प्रीलिम्स की प्रैक्टिस सेट के लिए प्रीलिम्स के ब्रह्मास्त्र हैं।
इसकी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों उपलब्ध है। सॉफ्ट कॉपी का चार्ज 499 है और इसकी हार्ड कॉपी का चार्ज है 1399 प्लस कुरियर चार्ज अलग है। ये 3 बुकलेट के रूप में आती है। इस लगभग 800 पेजेस है, इसलिए 2 बाइंडिंग की हुई फाइल आपके पास आती हैं और साथ में एक स्टेपलर की हुई फाइल आती है। इस तरह से टोटल 3 बुकलेट आपको दी जाती हैं। रामबाण प्री महाअभ्यासिका है, तूफानी धमाकेदार प्रश्न है इसमें। मैं लगातार ये प्रश्न करीब 1-1.5 महीने से आपको करवा ही रही हूँ। आप प्रश्नों का लेवल देख सकते हैं। ऐसे प्रश्न बनाए हैं जो एग्ज़ाम में आना ही है। कहाँ कहाँ से मैंने उठा के जहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला है, तो बहुत ही शानदार है। मैं यही कहूँगी सभी लोग इसको ज़रूर लगाइएगा। इसके साथ आपको एक ग्रुप मिलेगा, कभी कोई टेस्ट में मिस्टेक आती है तो हम ग्रुप में उसको सॉल्व करा देते हैं, ग्रुप में उसको सही करवा दिया जाएगा। और इसके अलावा भी जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नवंबर के रहेंगे और भी कोई क्वेश्चन स्टैटिक जी की करेगा वो हम ग्रुप में कराते हैं। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आपको ग्रुप से जोड़ लिया जाता है। तो ये टोटल 3 बुकलेट मिलती हैं। ये 10,000 प्रश्नोत्तरी की 2 बुकलेट मिलती है, साथ में एक ये करंट की मिलती है। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं 6 से 7 वर्किंग डेज़ में ये आपके पास पहुंच जाती है। तो अगर आप ये 12,000 प्रश्नों का ब्रह्मास्त्र लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कैसे प्रश्न है ये आप मुझे अभी ये पढ़ के देख ही रहे हैं। ये सभी प्रश्न आपको उसी में से ही मिलेंगे, उसी में से ही मैं ये आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर में भारतीय मूल के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये मतलब हमारे भारत के मूल के राष्ट्रपति हैं और दूसरे देश में बने, इसलिए ये हो जाता है। हाल ही में जो सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं वो है थरमन शनमुगारत्नम। कौन बने हैं? थरमन शनमुगारत्नम बने हैं सिंगापुर में भारतीय मूल के राष्ट्रपति। सिंगापुर की जनता ने अपने नए राष्ट्रपति के तौर पर भारतीय मूल के थरमन शनमुगारत्नम को चुना है और 70.4% वोट हासिल इन्होंने किए हैं, तो ये याद रखिएगा। और जो सिंगापुर में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है। 1991 से ये बताया गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल का होता है, तो याद रखिएगा। सिंगापुर में भारतीय मूल के नए राष्ट्रपति कौन है? थरमन शनमुगारत्नम है। अगला है, भारत के प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है। तो वो आपने देखा होगा पिछली बार या उससे पिछली बार ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए, तो ये 100% चांसेस हैं यहाँ से प्रश्न बनने की। तो भारत के प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी निदेशक के रूप में किसको चुना गया? राहुल नवीन को चुना गया है। प्रवर्तन निदेशालय जिसको ईडी भी बोला जाता है, और ये IRS अधिकारी थे, 1993 बैच के थे और उन्हें नियमित निदेशक की नियुक्ति तक ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो याद रखिएगा, भारत के प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राहुल नवीन को किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ बनेगा? न्योमावोल्ट लद्दाख, दाओचेंग येडिंग चीन, सियांगवाचे नेपाल या सैन लुइस कोलंबिया। देखो आपको पता है लद्दाख में बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं, तो वहीं पर ही एक जगह है न्योमा बेल्ट। तो उसी न्योमा इलाके में, जो कि चीन सीमा से 50 किलोमीटर दूर है, एयरफील्ड विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र होगा। मतलब लद्दाख के न्योमा में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा। सीमा सड़क संगठन जो BRO है उन्होंने इसकी घोषणा की है। तो याद रखिएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ पे बनेगा? तो दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा न्योमा बेल्ट लद्दाख में बनेगा। आपसे पूछें कि विश्व का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो विश्व का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा दाओचेंग येडिंग चीन के सिचुआन क्षेत्र में है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं लड़ाकू हवाई अड्डा। लड़ाकू हवाई अड्डा न्योमा बेल्ट लद्दाख में बनेगा। और कौन है सबसे ऊंचा हवाई अड्डा? तो वो दाओचेंग येडिंग है। लड़ाकू कौन सा बनेगा? न्योमा बेल्ट हवाई अड्डा बनेगा। तो ये याद रखना। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर राज्य के एक लेह है, लेह से 2 किलोमीटर दूर में सबसे ऊंचा हवाई अड्डा, जिसको कुसोक बकुला रिम्पोचे हवाई अड्डा कहा जाता है।
दूसरा अगर बात करें विश्व का दूसरा हवाई अड्डा कौन सा है ऊंचा, तो कामदो बामदा हवाई अड्डा है। तो ये हवाई अड्डे के बारे में बात हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लड़ाकू याद रखिएगा, न्योमा बेल्ट लद्दाख में। अगला है, आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस अनावरण कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में ये इसकी स्थापना की गई है। आदि शंकराचार्य की 12 वर्ष की आयु की, जब वो 12 साल के थे उस वर्ष में जैसे रहे होंगे, उस वर्ष की आयु की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये फैक्ट भी याद रखिएगा कि कितने वर्ष वाली का कितने कितने वर्ष की ओमकारेश्वर की प्रतिमा बनाई गई है। तो कितनी बनाई गई है? 108 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। किस उम्र की बनाई गई है? 12 साल की। 12 वर्ष की स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया है। कहाँ पे किया गया है? मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि कन्वेंशन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? नोएडा में, द्वारका में, तुमकुरू में या कोयम्बटूर में? तो दिल्ली के द्वारका में किया है। कहाँ पे किया है? दिल्ली के द्वारका में 17 सितंबर को इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि के पहले फेज का उद्घाटन किया दिल्ली के द्वारका में। ये दुनिया का सबसे बड़ा MICE का मतलब होता है मीटिंग्स, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस, इसके लिए एक ये हब कहलाएगा यशोभूमि कन्वेंशन। तो ये याद रखिएगा कहाँ पर रहेगा ये? द्वारका, दिल्ली में, द्वारका में रहेगा। फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर से ज़रूर जुड़ जाइएगा। आकांक्षा 1957 इंस्टाग्राम आईडी है। आकांक्षा के नाम से ही व्हाट्सअप ग्रुप है और एक चैनल भी बना लिया गया है। लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर की मुख्य विशेषता क्या है? इसमें लगभग 2500 मेहमानों की मेजबानी की व्यवस्था है, ये भी याद रखिएगा। 53 वर्षों के बाद हांगकांग को पछाड़कर दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा बन गया है? सिंगापुर, जापान, जर्मनी, अमेरिका? इसका आंसर होगा सिंगापुर। सिंगापुर दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था का खिताब हासिल कर लिया है और इसने हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है। हांगकांग के 53 साल के शासन का अंत हो चुका है। तो याद रखिएगा 53 वर्षों के बाद हांगकांग को पछाड़कर दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाला देश कौन बन गया है? सिंगापुर बन गया है। अगला क्वेश्चन है, पैरा कमांडो बनने वाली भारत की पहली महिला आर्मी सर्जन कौन है? मेजर पायल छाबड़ा जो हैं पैरा स्पेशल फोर्सेस में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन है। ये हरियाणा की है और इन्होंने आगरा के पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल में सम्मानित भी किया गया है इनको। तो याद रखिएगा पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन कौन है? तो ये है पायल छाबड़ा, हरियाणा के कैथल की हैं ये। इन्होंने सेना के सर्जन पद पर रहते हुए पैरा कमांडो बनने की परीक्षा पास करने वाली पहली महिला भी बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? संविधान सदन, अमृत सदन, भारत सदन या लोकतांत्रिक सदन? इसका नाम कर दिया है संविधान सदन। लोकसभा अध्यक्ष जो है हमारे देश के ओम बिरला ने आधिकारिक तौर पर संसद भवन, जिसको संसद भवन बोलते थे, का नाम बदलकर संविधान सदन कर दिया है। तो याद रखिएगा पुराने संसद भवन को क्या नाम दिया गया है? संविधान सदन दिया गया है। ओम बिरला ने ये घोषणा की और इनको ये सुझाव दिया था हमारे राज्यसभा जो सभापति हैं जगदीप धनखड़ और PM मोदी ने ये किया था। तो याद रखना। और 19 सितंबर से इसकी कार्यवाही भी आरंभ हो गई थी। पुरानी संसद को पुराना संसद बोलते थे और अब वर्तमान में संविधान सदन इसको बोल दिया गया। इसका जो अधिकार है वो भारत सरकार का है और भारत के 64 योगिनी मंदिर से आकृति से इसका पुराना संसद भवन था। आज जितने भी नए संसद भवन से संबंधित क्वेश्चन है मैंने पूरे इस टेस्ट में कवर किए। नए संसद भवन से जो महिलाओं का एक जो विधेयक पास हुआ है नारी शक्ति बंधन अधिनियम, वो उससे संबंधित ये सभी क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है,
जो आप लोग देख ही रहे होगे अभी, आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान। भारत कर रहा है और बैक टू बैक हर मैच जीत रहा है, एक भी ऐसा मैच नहीं है जिसमें भारत नहीं जीता होगा। और ये 13वां इसका संस्करण है, याद रखिएगा। कौन सा संस्करण है ये? 23वां संस्करण है। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप अगला मेजबानी कौन देश करेगा? देखो 2023 की मेज़बानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। और 2027 की मेज़बानी दक्षिण अफ्रीका करेगा। 2027 की दक्षिण अफ्रीका करेगा और अभी की कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। अभी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। और 2027 की कौन करेगा? दक्षिण अफ्रीका करेगा। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। मेरी शरीर में आज कल इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है, बहुत ज़्यादा कफ हो गया है, सही नहीं हो रहा है, मेडिसिन पे मेडिसिन ले रहे हैं। और तो जो लंबा वीडियो नहीं बना पा रही, जल्दी से रिकवर होकर आपको वीडियो बनाऊंगी। और जो भी लोग टेस्ट लिए हैं अच्छे से टेस्ट लगाई, जिन लोग लेना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सअप कीजिए। शुरू के 50 लोगों को ये 1399 वाला ऑफर है, बाद में रेट बढ़ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।